दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले लगन में शुक्र जो होता है कैसा फल देता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शुक्र ग्रह एक भौतिक सुख सुविधाओं वाला ग्रह होता है। ऐश्वर्य का जीवन देने वाला ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त जो होते हैं वो शुक्र ग्रह जो होता है उनके द्वारा होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है लग्जीरियस लाइफ देता है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने वाला ग्रह माना जाता है। और इसी प्रकार से महिलाओं की जो कुंडली होती है उसमें बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनको वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह जो होता है इसको व्यक्ति की कुंडली में देखना शुभ है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह लगन में कैसा अपना प्रभाव देता है। अब लगन में शुक्र ग्रह अगर बैठा हुआ है तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी की बुक्स जो हैं, जितनी भी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की किताबें हैं, उसमें ज़्यादातर भाव फल के हिसाब से बताया गया होता है। और भाव के हिसाब से, अलग अलग भाव के हिसाब से बताया गया जाता है कि इस भाव में फला ग्रह का कैसा रिजल्ट होगा और इस भाव में कैसा रिजल्ट होगा, इस प्रकार से बताया जाता है। मतलब कि शुक्र ग्रह अगर लगन में बैठा हुआ है तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, इस बारे में एक राय दी होती है कि इस प्रकार से ये रिजल्ट देगा। तो अब बात ये आती है कि आपकी कुंडली जो होती है, आप अगर दूसरे व्यक्ति से मिलाएंगे तो ज़्यादातर हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि वो एक ही लगन की कुंडली है या शुक्र ग्रह आपके भी लगन में बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति जो बैठा सामने है उसकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह जो है वो लगन में ही बैठे हुए हैं। लेकिन अब लगन में बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट भी एक समान देंगे, क्योंकि ग्रह जो होते हैं इनकी 12 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब 12 अवस्थाओं में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी लगन में शुक्र बैठे हुए हैं वो उसी अवस्था में दूसरा व्यक्ति जो है जिसके लगन में, जिसकी कुंडली में लगन में शुक्र हैं, वो भी उसी अवस्था में बैठे हों। अगर उस अवस्था में शुक्र नहीं बैठे हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट देना है, उस भाव का रिजल्ट देना है, उसमें अंतर आ जाएगा। तो इसलिए इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है कि लगन में शुक्र का भाव के हिसाब से फल जो दिया गया होता है उसमें जो चीज़ें कुछ बताई गई हैं उस हिसाब से तो सही बताई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाव का जो फल होता है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि इसकी 12 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब 12 अवस्थाओं में जो अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि ग्रह जो होता है उच्च राशि में होता है और उच्च नवांश में होता है, शुभ वर्गों में होता है, नीच राशि का होता है, नीच नवांश में होता है, पाप वर्ग में होता है, मित्र राशि का होता है, मित्र ग्रहों के नवांश में होता है, वर्गोत्तम होता है, शत्रु राशि का होता है, शत्रु नवांश में होता है, स्वराशि का होता है। इस प्रकार से ये 12 अवस्थाएं जो बताई गई हैं, इन 12 अवस्थाओं में ग्रह जो होता है किसी भी अवस्था में आपकी कुंडली में वो लगन में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो किसी भी अवस्था में बैठे हो सकते हैं। अब भाव के हिसाब से जो फल बताए जाते हैं वो सीधा सीधा बता दिए जाते हैं कि आपकी कुंडली में लगन में शुक्र बैठे हुए हैं तो इसका ये परिणाम होगा। लेकिन अब उनकी अवस्थाएं अगर अलग अलग हैं तो उसके जो परिणाम होंगे उसमें अंतर आ जाएगा। तो उस अंतर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि शुक्र लगन में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो
12 अवस्थाएं ये बताई गई हैं, इसमें वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं, उस अवस्था के हिसाब से आप देखें कि उसका फल किस प्रकार से होगा। क्योंकि फल दीपिका में भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 17 में इसके बारे में बताया गया है। काफ़ी इसके बारे में वर्णन है, इसके बारे में बताया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया है कि लग्न में शुक्र अगर होता है तो व्यक्ति की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, ऐसा बताया गया है। कपड़ों का बहुत बड़ा शौकीन होता है व्यक्ति, रहन सहन में नजाकत नफासत पसंद होती है ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति अपने सौंदर्य का विशेष ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से फल दीपिका पुस्तक में, जो पुस्तक है फल दीपिका, इसमें बताया गया है। लेकिन ये जो फल है इसका बताया गया भाव के हिसाब से, लगन के हिसाब से बताया गया है। इसमें जो अवस्थाएं हैं ये तो यही रहेंगी कि व्यक्ति सुंदर हो सकता है, उसकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो ग्रह की अवस्थाओं के हिसाब से उसको फल देने का जो सिस्टम है उसमें बदलाव जरूर आ जाएगा। अब वो उच्च राशि का है तो अच्छा फल देगा, उसका जो कारकत्व होता है शुक्र का, शुक्र की दृष्टि होती है। अगर लग्न में बैठे हुए हैं शुक्र तो 7वें भाव पे उसकी दृष्टि होगी। 7वीं दृष्टि जो होती है शुक्र की वो 7वें भाव में होगी। 7वां भाव जो होता है विवाह का कारक होता है, तो ये कहीं ना कहीं से शुभ परिणाम देगा, अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर यही नीच राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, कहीं ना कहीं उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। और अगर वर्गोत्तम हैं वहाँ पे शुक्र तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शत्रु नवांश में बैठे हुए हैं तो उसमें कमी, कहीं ना कहीं कमी जरूर कर देंगे। इस प्रकार से आप सबसे पहले अवस्थाएं अपनी जो कुंडली है आपकी, अगर कुंडली में शुक्र लगन में बैठे हुए हैं तो उनकी अवस्थाएं देख लें आप, अवस्थाओं के हिसाब से उसका फल निकालें। इनकी अवस्थाओं के हिसाब से जो भी फल होते हैं इसके बारे में अलग अलग अवस्था जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। इनकी अवस्थाओं के हिसाब से शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं तो उनका क्या फल होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल लग्न में शुक्र जो होता है अच्छा माना जाता है, व्यक्ति खूबसूरत होता है, आंखें बड़ी होती हैं उसकी, और वैसे भी शुक्र ग्रह जो होता है लग्जरियस लाइफ देने वाला ग्रह माना गया है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल जो है इसके बारे में एक एक करके अलग अलग भाव में बात करेंगे। अगले वीडियो में दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे। दूसरा भाव जो होता है शुक्र जो होता है उसमें कैसा फल देता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये 12 भाव जो हैं इनके बारे में बात करने के बाद जो ये अवस्थाएं हैं 12 अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे आपसे कि 12 अवस्थाओं में जो अलग अलग रिजल्ट देने का शुक्र का अलग अलग भाव के हिसाब से अलग रिजल्ट देते हैं, इनके बारे में बारीक से बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के द्वारा आपको हर प्रकार से सरल तरीके से आपको कुंडली के माध्यम से जो भी ग्रह हैं, जो भी योग होते हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।